हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के बारे में। ठीक है, तो रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक रहेगा दिशा परीक्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। अब बेसिकली क्या होता है कि ये टॉपिक है तो दिखने में बहुत ईजी है और हालांकि इसके क्वेश्चंस भी बड़े ईजी आते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि अचानक स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देता है दिशा को जानने और देखने में। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या गलतियाँ करते हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा आपको जनरल नॉलेज बताऊंगा। ठीक है, जनरल बातें बताऊंगा उसके बारे में। ठीक, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बारे में। सो बेसिकली क्या होता है दिशा परीक्षण में, क्या होता है दिशाएं होती है 4। ठीक है, मेन दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब सारा खेल अभी इन्हीं दिशाओं का है, लेकिन हम इन्हीं में गलती क्या करते हैं कि इनको हम इनकी डायरेक्शन का जो इनकी बेसिकली जो इनकी पोजीशन है उनको देखने में और उनको समझने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ना हम ऑलवेज याद रखना, ये एक सीधी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है कि आपका राइट हैंड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपका राइट हैंड हमेशा पूर्व होगा, यानी ईस्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड होगा क्या, पश्चिम, और इसी तरह आपका सर यानी हेड होगा उत्तर, और आपके पाँव होंगे यानी टोज होंगे आपके दक्षिण। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे मैंने मान लीजिए एक लाइन बना दी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पूरब क्या होगा, क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते हुए या दिशाओं को हमेशा देखते टाइम आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको अपने हैंड का यूज़ करना है। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो या राइट हैंड से लिखते हो, मैटर नहीं करता, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपका राइट हैंड हमेशा पूर्व की ओर ही होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम और दिशाओं की पोजिशन ज्ञात करते टाइम। ठीक है, तो जैसे मेरे सामने ये दिशा है, मैं अब ऐसे हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने मुझे पता लगाना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ पर है। तो मैंने आपको क्या बताया, पूर्व किधर है, आपके राइट हैंड की तरफ। चाहे आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो तो भी कोई मैटर नहीं करता, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका राइट हैंड ही पूर्व है, लेफ्ट हैंड ही पश्चिम है, और सर आपका उत्तर और टोज यानी आपके पाँव दक्षिण। ठीक है, तो जैसे ये रहा मेरा राइट हैंड, तो मैंने लिख दिया इसको पूर्व। ठीक, तो इसको लिख दिया मैंने पश्चिम, और मैंने क्या बताया सर, जैसे मैं मान लो मैं यूं खड़ा हूं। ठीक है, तो मेरा सर कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। ये तो रहा। ठीक है, ये रही जो एक बिल्कुल इफेक्टिव चीज़ थी, जो हमें बेसिक चीज़ है, लेकिन जनरली हम इसमें भी गलतियां कर देते हैं। काफ़ी बार होता है कि जब हम इनकी पोजीशन ज्ञात करते टाइम थोड़ा बुकला जाते हैं कि ना क्वेश्चन को थोड़ा स्लिप हो जाता है माइंड से कि पूर्व इधर है या ऊपर है। जनरली हम गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। हम गलती ये करते हैं कि मैंने मान लो लाइन खींच दी, क्वेश्चन आया मेरे सामने, तो गलती ये होगी कि मैं हमेशा बच्चों को, गलती ये होती है कि बच्चा हमेशा कोशिश करता है कि पूर्व हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, तो वो यही गलती कर देता है। यहाँ जैसे आपने पूर्व लिखा, ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, आप अगर पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हैं तो हमेशा जब आपके पास सामने मैप्स आते हैं तो उन मैप्स में भी हमेशा याद रखिएगा राइट हैंड से ही पूर्व होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड पश्चिम, और ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ को आपको साथ लेते हुए चलना है और आगे की तरफ क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये तो रही बेसिक बातें। दरअसल बेसिक बातों को ही समझना पड़ता है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, क्वेश्चन कितना ही छोटा हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है दैट मीन्स वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और कुछ भी आप उसमें गलती नहीं करोगे। ओके, तो आज हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे मान लो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि राम अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर और चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब राम बड़े चल रहे हैं भैया इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अपने को दिशाएं दे रखी उसी दिशाएं में इनको मोड़ते रहते हैं और इनको चलाते रहते हैं जितने किलोमीटर ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लो, ठीक है, ये मैंने दिशा बना दी। ठीक है, ठीक, पूर्व किधर हुई, इधर, पश्चिम किधर हुई, उत्तर, और ये हुई दक्षिण। ये आपको चीज़ समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, अब हम अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, राम अपने घर से, अब इसने राम के घर की क्वेश्चन के अंदर पोजीशन नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई अप्लाई नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं अपन। इसकी कोई अपने को पोजीशन नहीं दी गई कि राम का घर किस दिशा में है। ठीक है, तो इसको अपन अज्यूम कर सकते हैं। मान लो ये रहा राम का घर। ठीक है, अब ये राम का घर है, तो राम अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर किधर बताया था मैंने आपको, हमेशा कहाँ, ये मैंने बीच में लिख दिया। ठीक है, तो उत्तर कहाँ गया,
ऊपर, सर कहाँ है अपना, ऊपर की तरफ, तो ये कहाँ गया उत्तर, ये ऊपर गया, ये 12 किलोमीटर, ठीक है। अब 12 किलोमीटर ये ऊपर चला, ठीक, उत्तर, ठीक है, ये हो गया उत्तर। नेक्स्ट क्या लाइन है, वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं कौन सा है, मैं जैसे मान लो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो दाईं क्या होता है, दाईं आपका हमेशा राइट हैंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दाईं होता है राइट हैंड, बाईं होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मोड़ देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जनरली केवल लैंग्वेज का फर्क होता है। क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं हर एक एग्जाम में इसके डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड, बस इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे देते हैं, दक्षिणावर्त, वामावर्त ऐसे दे देते हैं, दाईं बाईं, जनरली हम इसी में गलतियां करते हैं जो अब हमें नहीं करनी है, ठीक है। वह अपने दाईं ओर मुड़ता, तो दाईं मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो दाईं कहाँ मेरा, ये राइट हैंड, और ये कितना किलोमीटर चला रहा है, ये भी कितनी डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर लिख दी साहब मैंने, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब मैं इधर आ गया, दैट मीन्स अब मैं इधर हूँ, तो मेरा दाईं किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, तो ये मैंने इधर मोड़ दिया। अब कितनी ओर चला रहा है, वापस 12 किलोमीटर और चल रहे हैं, ठीक है, ये और लिख लिया। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ आ गया, देखो मैंने क्या बताया, लैंग्वेज का फर्क है। अब वो इतनी देर से दाईं 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 मुड़ा रहा था, इस समय उसने चेंज करके बाईं ओर मुड़ा दिया। बाईं कौन सा है, मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड आपका बाईं ओर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है, इट मीन्स यहाँ आ गया, तो मेरा बाईं किस तरफ होगा, ये रहा, क्योंकि मेरा मुंह इस तरफ है, याद रखो, ठीक। अगर मेरा मुंह इस तरफ है तो मेरा बाईं होगा ये, ठीक। अगर मेरा मुंह उस तरफ होता तो मेरा बाईं होता ये वाला। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब राम है यहाँ पर, देख लो कितना डिस्टेंस कवर करा। हालांकि चाहता तो सीधा भी ले जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने घुमा घुमा के देखो यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा वो, 5 किलोमीटर तक चला दिया। वह अपने घर से, अब क्वेश्चन ये है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है, और किस दिशा में है, ठीक है। अब ये रहा, देखो दूरी कितनी हुई, ये था राम, ठीक है। अब ये देखो ये भी दूरी समान चली, ये दूरी समान चली, और ये दूरी, ठीक है, डिफरेंस कितना है बीच के अंदर, 12 किलोमीटर चला इधर, ठीक है। और ये दूरी कितनी चली इसने, राम ने 12 किलोमीटर, और ये वाली कितनी चली, ठीक है, 12 किलोमीटर, तो मतलब ये समान है, तो ये दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ की दूरी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से ये यहाँ की, तो बता सकते हो कितनी दूरी चला, ठीक है। तो दूरी कितनी हुई, 12 किलोमीटर, तो ये हो गई, ठीक। एक मिनट में इसको सही लिख देता हूं ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो। 12 किलोमीटर हो गई ये, बची क्या 5 किलोमीटर, क्योंकि अभी वहां तक पहुंचना है। डिस्टेंस कहाँ है, यहां तक है, ठीक है। राम की पोजीशन क्या है, ये है, तो यहां तक क्या पहुंचा, +5 करोगे, ठीक है। तो कितना बना, 17 किलोमीटर। ये तो रहा आपका आंसर कि कितनी दूरी चली, ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई राम ने 17 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब एक और चीज, उसने क्या बोला है, वह किस दिशा में है। अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब वो कौन सी दिशा में, मुख किस तरफ है, हमेशा ध्यान रखो, वो किस तरफ चला, इस तरफ, ठीक है। अब इस तरफ चला तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर इस तरफ चला है, ठीक, तो ये लो मैंने चार पार्ट बना दिए, ठीक है। ये था राम किस तरफ चला, इस तरफ, तो इस तरफ मैंने क्या बताया था, राइट हैंड से हमेशा पोजीशन पता लगानी है। तो पोजीशन पता लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल सा एक फंडा है, राइट हैंड आपका ऑलवेज पूर्व है, लेफ्ट पश्चिम, सर उत्तर, और टोस आपके हो गए दक्षिण, ठीक है। तो ये यहां तक चला, दैट मीन्स ये हो गया आपका पूर्व, ठीक है। तो ये क्या आंसर हुआ इसका, पूर्व दिशा में है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया होगा, ठीक है। मैं देखिए पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। अब भाई राम की जगह आ गया राज, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अब राज आया है, बड़ा फेमस नाम है पुरानी फिल्मों का, याद रखिएगा। राज उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। अब राज उत्तर की ओर चलता है, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राज उत्तर की ओर चलता है, जैसे जैसे लैंग्वेज दे रखी वैसे वैसे राज को चलाते रहते हैं, नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं, चलाएंगे हम उसको, ठीक है। ये रहा राज, मैंने क्या बताया था, पोजीशन नहीं दे रखी थी, अपन अज्यूम कर सकते हैं कि राज यहीं खड़ा है, ठीक है। अब राज कहाँ चलता है, उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ होती है, ऊपर, ठीक है। चलता कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता। अब मेरा मुख किस तरफ है, इस तरफ है, ये इस तरफ हुआ, तो मेरा राइट हैंड क्या हुआ, दाईं, और लेफ्ट हैंड क्या हुआ, बाईं ओर। तो उसने क्या बताया,
कुछ देर बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। तो लो भाई हम भी दाएं ओर मुड़ा देते हैं इसको, हम क्यों बाएं ओर मुड़ा है, ठीक है। और थोड़ा आगे जाकर वह अपने बाएं ओर मुड़ता। अब देखो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं जिससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये अपन यहाँ तक चल चुके हैं, ठीक है, दाईं ओर मुड़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या थी, वो थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। तो बाएं कहाँ पर है, अब मेरा मुख इस तरफ है, तो बाईं कहाँ हो गया, ऊपर। समझ में आया। अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, मतलब ये जो दूरी है ना, ये है 1 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस दे रखी ये 1 किलोमीटर की है, ये अपने को क्वेश्चन में दे दी गई है, ठीक। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ता। अब बताओ भाई, वापस दोबारा बाएं ओर मुड़ता है। अब अपना मुख किस तरफ है, यानी अपना फेस किस तरफ है, इस तरफ। तो अपना बाईं ओर कौन होगा, बाईं ओर होगा अपना लेफ्ट हैंड साइड में। मैंने क्या बताया, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में है। मैं दोबारा अपने और बाईं ओर मुड़ता। अब वह किस दिशा में है, हमेशा ध्यान रखना, दिशा में पूछा, ठीक है। तो ये यहाँ है, तो मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए इधर, समझ में आया। अब वो किस तरफ चल रहा है, इस तरफ, ठीक, इस तरफ चला। इट मीन्स वो किस तरफ चला, पश्चिम की तरफ। क्यों, समझ में आया। वो इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ ये लो, मैं हो गया इस तरफ खड़ा, ये इस तरफ चल दिया। अब इस तरफ क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड क्या बोला था मैंने, कौन सी दिशा बताई थी, पश्चिम। नहीं, ये देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था क्वेश्चन इसके बड़े इजी आते हैं, बट जहां फर्क आता है ना, वो सिर्फ लैंग्वेज का फर्क आता है। लैंग्वेज का फर्क कैसे आता है कि दाई को कभी कभार रहा है, कभी कभार दाई को वो दक्षिणावर्त वामावर्त ऐसे घुमाते रहते हैं वो, ठीक है, दाई और बाई को ही घुमाते रहते हैं, ठीक। लैंग्वेज में फ़र्क आता है, लैंग्वेज में फ़र्क आता है और इसकी पोजीशन देखने में फ़र्क आता है। कई बार होता है कि ऐसे दिशाओं के अंदर भी दिशा पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 के अलावा 4 दिशाएं और होती है, जैसे मान लो, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अपन ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए अपन देखते हैं, देखिए पेन भी चेंज कर लेते हैं, नया क्वेश्चन नया पेन। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता, ठीक है भाई, पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा तो करा देते हैं। ये रहा मान लिया लड़का, ठीक है। अब ये पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा, तो पश्चिम किधर गया, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड, तो ये गया पश्चिम इधर की तरफ। अब वह दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है भैया, दाएं ओर मुड़ा देते। दाएं कहाँ होगा, अब ऊपर की तरफ, क्योंकि मुख इस तरफ है, तो ये हो गया ऊपर, दाएं ओर मुड़ा दिया। अब क्या मुख ऊपर की तरफ हो गया, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब भैया वापस, ये भैया भाई रुकेगा नहीं, अब सीधा बाएं ओर मुड़ेगा। देख लो, ये बाईं ओर मुड़ गया, ये जैसे देखो, ठीक है। तो अब ये यहाँ से मुख इधर है, तो बाईं ओर कहाँ हो गया, इस तरफ। लड़के का मुख अब किस दिशा में, बता सकते हो ना आप, इजीली बता सकते हो विदाउट एनी डाउट कि आप बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अब इसका मुख किस दिशा में बता रहा है। इसका मुख है पश्चिम दिशा के अंदर, ठीक है दोस्त। ये लिख लिया अपने पश्चिम। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि भैया वो जा ही ऐसे रहा है, अब ऐसे जा रहा है, तो भाई समझ गया, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मुख किस तरफ हुआ, पश्चिम की तरफ। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, मैं आपको बताने वाला था ना, 4 दिशाओं के अलावा भी 4 दिशाएं और होती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो होती हैं, लेकिन कई बार होता है कि क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाने के लिए उसके अंदर दिशाओं में और दिशाएं बना देता क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो अब जनरली होता क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। उससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जैसे मान लो, ये पूर्व बताई थी मैंने, ये पश्चिम बताई थी, ये उत्तर बताई थी। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है यार, इसको भी फिर शॉर्ट में नहीं लिखते, नहीं तो इसके साथ अन्याय हो जाएगा। उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब क्या होता है, 4 दिशाएं और होती है। 4 दिशाएं कैसे, इसके भी अपन पार्ट कर देते हैं, जैसे अपन ने इसके पार्ट करे। ये लो साहब, हमने भी पार्ट कर दिए। हम क्यों पीछे रहे, जब क्वेश्चन देने वाला पीछे नहीं तो हम क्यों पीछे रहे, ठीक है। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये रहा, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा हुई, ये वाली हुई उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हुई, और ठीक इसी तरीके से ये कौन सी दिशा हुई, ये वाली, पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, दक्षिण पूर्व लिख सकते हो और पूर्व दक्षिण भी लिख सकते हो। यही है दोस्त, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है कि लैंग्वेज में कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन को और ट्रिकी ज़्यादा बनाने के लिए और स्टूडेंट को और ज़्यादा उलझाने के लिए वो कई बार पूर्व दक्षिण कर देता है, तो कई बार दक्षिण पूर्व कर देता है।
तो अब पूर्व दक्षिण करता है तो जनरली हमारी जबान के ऊपर रहता है दक्षिण पूर्व ही है, ठीक है। तो कई बार पूर्व दक्षिण भी कर देता है तो हमें लगता है यार ये कौन सी दिशा है, यार हमने तो दक्षिण पूर्व पढ़ा। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये नॉर्मल है कि दक्षिण पूर्व है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व को पूर्व दक्षिण करो, बात एक ही है, समझ गए। तो ये दक्षिण, दो दिशाएं समझ में आ गई। अब यार आगे की दो और इजीली हो जाएगी। तो ये कौन सी गई, पश्चिम दक्षिण, तो इसको दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं, पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, ये लो भाई, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम कह सकते हो, पश्चिम उत्तर भी कह सकते हो, बात एक ही है। बस उसको और ट्रिकी बनाने के लिए आपके माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, चीज़ों को बड़ा क्लियर करके चलो, ठीक है। आपकी छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें आती है ना, किसी एडवांस चीज़ को हम कभी बार गलतियां करते, बोले यार ये क्वेश्चन तो यार हमें हुआ ही नहीं, यार ये क्वेश्चन में ये ऐसा था वैसा था, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपका बेस क्लियर होना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत होती है। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं इनका इफेक्ट बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि अपने बेस को, अपने बेसिक चीज़ों को हमेशा क्लियर करके चलो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, ठीक है। अब जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर रहेगा भाई, 2 + 2 4 होते हैं, 2 × 2 भी 4 होते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि भाई इसमें दोनों चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। वैसे 4 और भी तरीके से आ जाते हैं, सो डोंट वरी यार। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम। दिशाएं सारी समझ में आ गई। अब हम बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। एक लड़की, अब भाई इस बार लड़की दी है भाई इन्होंने, देखो भाई चलाओ भाई लड़की को चलाओ। अब वापस घर की कोई पोजीशन नहीं है तो भाई हम अपना अज्यूम कर लेते घर कहाँ पर है, ये रहा। वह पहले उत्तर पश्चिम की ओर, ये जैसे मान लो मैंने ऐसे समझ में ना आया तो 4 पार्ट कर दिया करो, ठीक है, उससे बड़ा इजी हो जाता। पहले उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर बताया था मैंने, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। उत्तर पश्चिम का मतलब वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, ये मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर उत्तर पश्चिम किस तरफ गया, ये गया, 30 मीटर चला दिया भाई हमने इसको, ये लो लिख दिया। नया क्वेश्चन है, नया पेन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है। अब बताओ भाई यहां से दक्षिण पश्चिम है, अब इसने वो नहीं दिया कि अपने दाईं ओर मुड़ गई या बाईं ओर मुड़ गई, समझ रहे हो। इतनी अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें क्या था, दाईं बाईं चल रहा था, यही फंडा था, ठीक है। अब लेकिन इसने क्या करा कि भाई दाईं बाईं तो मुड़ाना ही नहीं है, मैं तो सीधा दिशाओं के अंदर घुमा दूंगा। अब तुम पे छोड़ा मैंने कि भाई तुम पता लगाओ कि भाई तुम दिशाएं ज्ञात कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हमारे को हमने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमने हमारे बेस क्लियर करके कर रखा है कि हमारे को बेसिक क्लियर है, बेसिक चीज़ क्लियर है कि कहाँ क्या कौन सी दिशा होती है, कहाँ क्या क्या होता है, राइट कहाँ होता है, लेफ्ट कहाँ होता है, दाई कहाँ होता है, बाई कहाँ होता है, दक्षिणावर्त कहाँ होता है, वामावर्त कहाँ होता है, ठीक है। तो आओ चलते। तो अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना, एक बार चला दे 30 मीटर तक। अब वो फिर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कौन सी है, ये रहा पश्चिम, ये रहा दक्षिण, तो ये लो, ये चल गई दक्षिण पश्चिम, समझ गए। अब इसको ऐसे पार्ट कर सकते हो तो आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पहुँच गए अपन, ठीक। तो ये कितनी की चली, ये डिस्टेंस कितनी हुई, मैं इसको और दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वापस 30 मीटर, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण पूर्व 30 मीटर चलती है। अब लो भाई दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रही दक्षिण पूर्व, तो ये लो हमने यहाँ तक चला दिया। दक्षिण पूर्व में कहाँ तक चली, ये, अब वापस इसकी डिस्टेंस दे दी अपने को 30 मीटर, ठीक है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब भैया ये यहाँ पहुँच गई अब, और अपना घर अपन ने इसका कहाँ अज्यूम करा था, ये रहा, शुरुआत में ध्यान है ना आपको, ये घर ये रहा, और अब भी अपन यहाँ पर है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने बस आपको दिशा का ज्ञात कराने के लिए इसको लगाया था, ठीक है, ताकि आपका बेस क्लियर रहे, ठीक। अपन यहाँ है, अब वो कह रहा है कि 30 मीटर चलती है, वापस कहाँ पे, दक्षिण पूर्व अपने घर की दिशा में। अब उसका घर कहाँ है, ये रहा, तो ये लो हमने ये चला दिया, यहाँ चला दिया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, मुड़ गए साहब। अब वह किस दिशा में चल रही है, ठीक। अब वह कौन सी दिशा में चल रही है, ये वाली दिशा, यहाँ से ये कौन सी दिशा है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ। मैं सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। ये रहा
लड़की की जो लास्ट पोजीशन है वो ये रही। अब वहाँ यहाँ से अपने, ये इसका घर है, समझ रहे हो, ये मैंने घर बना दिया। अब वो किस तरफ चल रही है, इस तरफ। तो मैंने क्या बताया था, पार्टीशन कर दो, ठीक है। तो ये पार्टीशन कर दिया लो मैंने, तो ये यहाँ से है, ठीक है। मैंने 8 दिशाएं ले ली थी, पार्टीशन कर दिया। ये लड़की की लास्ट पोजीशन, ये उसके घर की पोजीशन, ये यहाँ से इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो किस तरफ जा रही है, ये मैंने क्या बताया था आपको, उत्तर। ये क्या बताया था, पश्चिम। तो ये कौन सी तरफ गई, उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो जहाँ से उसने पहले चला था अपने घर से, जिस तरफ जिस दिशा में मुड़ी थी, अब ये उसी दिशा में वापस मुड़ गई। तो कौन सा आंसर आया, उत्तर पश्चिम। ये आ रहा आपका आंसर। बस इतनी सी बात थी। बेस क्लियर होता है, बेसिक चीज़ें क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो हम सारे क्वेश्चनों को बड़े इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। बस हमें छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं उसी के ऊपर वर्कआउट करके उसको वापस सही करना है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। जब प्रॉब्लम अपनी है तो सॉल्यूशन भी अपने को ढूंढना पड़ता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इतना आ गया है तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, अब नवजोत आ गए साहब, आ गए साहब, आ गए। नवजोत पश्चिम की ओर चलता है। चलो भाई, पोजीशन नहीं दे रखी नवजोत की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एज ऑलवेज। ये रहा नवजोत, पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम किस तरफ है, ठीक है। तो पश्चिम है हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये रहा, लो पश्चिम में चला। कुछ दूरी तय करने के बाद, अब इसने दूरी का डिस्टेंस नहीं दे रखा कि कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो उसने बोल दिया कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं ओर मुड़ता है। अब फेस इस तरफ है, ठीक है। तो बाईं ओर कहाँ होगा, बिल्कुल सही बात है, नीचे, करेक्ट। बाएं ओर मुड़ता है और फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब जनाब को वापस दाएं तुरंत मुड़ गए, ठीक है। तो ये हमारे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम घूमने वालों में ऐसा नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक। ये यहाँ तक पहुँचा, अब वो दाएं ओर मुड़ गया। मुख किस तरफ है, हमेशा ध्यान रखो। फेस किस तरफ है, इस तरफ, तो दाएं किस तरफ होगा। अब फेस मेरा इस तरफ है, तो दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये लो मैंने मुड़ा दिया, ये लो। अब उसका मुख किस दिशा में है, लो जी भैया पूछ लिया हमसे, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो बता देते हैं यार। भैया नाराज मत हो, आपका मुख है पश्चिम दिशा की तरफ। बहुत इजीली, किस तरफ चल रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। नहीं समझ आए तो पार्टीशन कर दो, लास्ट पोजीशन के वहाँ से पार्टीशन कर दिया करो। हमेशा ध्यान रखा करो, जहाँ क्वेश्चन एंड होता है और जहाँ उसकी लास्ट पोजीशन होती है वहाँ पे पार्टीशन कर दिया करो। तो उससे क्या आपको दिशाओं का ज्ञात हो जाएगा कि किस दिशा में बेसिकली हम चल रहे हैं और किसके सापेक्ष दिशा पूछ रहा है। कई बार होता है किन्हीं किन्हीं क्वेश्चनों के अंदर उसके सापेक्ष दूरी पूछ लेता है, उसके सापेक्ष दिशा पूछ लेता है कि यार ये किस, अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से कितनी दूरी पर है, अपने घर के सापेक्ष भी अब किस दिशा में चल रहा है, ऐसे पूछ लेता है। तो बस वही चीज़ करना है कि पार्टीशन कर दिया करो नॉर्मली, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे को बहुत यूज़फुल लगती है, तो वो कर दिया करो, ठीक। बट धीरे धीरे आप इनको और करते जाओगे, ऐसे सवालों को और करते जाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली अपने को किसके ऊपर वर्क करना है, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी क्या होती है कि हम कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा सवाल सही कर पाते हैं या कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, और वो भी अटेम्प्ट कैसे, सही वाले। तो वो होती है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी लेवल के ऊपर हमारे को धीरे 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 और इंक्रीज करना है अपनी एक्यूरेसी लेवल को। तो ये अब उसका मुख किस दिशा में है, मैंने क्या बोला, पार्टीशन कर दिया करो, नहीं समझ आया तो। हमारा लास्ट पोजीशन ये थी, ये लो। अब वो किस दिशा में जा रहा है, ये लिया। तो यहाँ से ये रहा अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। देखो ये टॉपिक बड़ा इजी है, मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हैं, बट वही चीज़ों के ऊपर मैंने बात करी जिन चीज़ों को लेकर हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं प्रेशराइज कंडीशन के अंदर, ठीक है। जब पेपर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो हम जनरल वे में क्या होता है कि हम जो ईजी वाले क्वेश्चन है ना, उनको दिखते हुए भी आता ना, उनको भी हम रॉन्ग करे आते हैं। वो किस तरीके से, वो सिर्फ माइनर मिस्टेक होती है, लेकिन वो माइनर मिस्टेक हमारे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ती है कि हम 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं पास होते होते। तो वही चीज़ है, याद रखना। कभी क्रिकेट मैच देखा, क्रिकेट मैच में हमेशा ध्यान रखना, जो बड़े अंतर से हारता है ना उसको इतना गम नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़े अंतर से हारा ना उसको इतना गम नहीं होता, लेकिन जो पास आके हारा ना उसको सबसे ज़्यादा गम होता है। यही फैक्ट है, समझ आया। जैसे मान लो कि कोई मैच हुआ, ठीक है, अभी जैसे आईपीएल चल रहे हैं, ठीक। तो आईपीएल में क्या हो, कोई टीम 1 रन से भी हारी है, ठीक, कोई टीम बड़े अंतर से भी हारी है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो बड़े अंतर से हार गया उसको इतना गम नहीं है, लेकिन जो माइनर मिस्टेक से, इतनी सी मिस्टेक से उसके करियर के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा,
उस चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करो, अपनी एक्यूरेसी लेवल के ऊपर काम करो, अपनी एक्यूरेसी लेवल जितना हो सके इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो। चाहे आपको, मैं जानता हूँ अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बड़े इजी लगने लगते हैं तो एक लेवल पे जाके हम हमारी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, यार ये तो क्वेश्चन है मैं तो सॉल्व कर दूँ, नहीं, उससे रिलेटेड कई और क्वेश्चंस भी आप देखते रहो। आप जब तक अपनी एक्यूरेसी लेवल के ऊपर काम नहीं करोगे ना तो वो इफेक्ट नहीं करेगा आपके जो भी आपका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक्यूरेसी लेवल के ऊपर काम करते रहो, एक्यूरेसी लेवल इन अ पॉजिटिव वे, ओके। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में क्लियर रखना कि हमारी एक्यूरेसी लेवल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी, कम टाइम में ज़्यादा सवाल सही, ठीक। प्रेशराइज कंडीशन कितनी हो लेकिन अपने दिमाग को कूल रखो और अपने क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते रहो। और उसमें जो कहना चाह रहा ना उसकी बस एक माइनर सी मिस्टेक होती है, कोई सवाल इतना बड़ा नहीं होता, दरअसल होते हैं कई बार, होता है थोड़े अपवाद हो जाते हैं, लेकिन बस क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर जो ट्रिक्स होती है या क्वेश्चन के अंदर जो बातें कही होती है वो घुमा के कही होती है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप यार उस चीज़ को पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, तो उन चीज़ों के ऊपर देखो और वर्कआउट करते रहो और अपनी एक्यूरेसी लेवल के ऊपर काम करते रहो, चाहे आपको कितना इजी लगने लग जाए टॉपिक। मैं मानता हूँ भाई कि एक लेवल के ऊपर, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, एक लेवल के ऊपर आके हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते कि यार ये तो इसके मैं बहुत इजीली सवाल सॉल्व करता जा रहा हूँ, तो यार इसकी मेरे को क्या ज़रूरत है, इसको तो मैं ऐसे यही फोड़ आऊँगा मैं, यही बोलते होंगे आप, यही सोचते होंगे आप अपने माइंड के अंदर, यार इसको तो मैं यूँ फोड़ आऊँगा, अपना ही है तो सवाल, ठीक है, ये 2 नंबर है यार, अपना ही है। अरे दरअसल वही तो मैंने कहा कि लैंग्वेज का फ़र्क होता है, लैंग्वेज का फ़र्क ऐसे, दाईं बाईं वो चीज़, तो इन सब चीज़ों को क्लियर करके चलना है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। एंड मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई देखो यार, अब मैंने यार इतना करा है तो देखो यार मैं भी थोड़ा लालची हूँ, ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, मैं भी थोड़ा लालची हूँ, तो देखो जाते जाते मैं भी मेरा थोड़ी बहुत माउथ पब्लिसिटी करके जाऊँगा, ठीक है। यार आपको सुनना है सुनना, कोई बात नहीं यार, मेरे को पता है बोरिंग हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, टिल देन बाय बाय।